जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद मोदी सरकार बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करने जा रही है और बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का तबादला जम्मू कश्मीर हो सकता है। जी हां, ये बड़ी खबर है, यानी वीके सक्सेना को अब जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया जा सकता है। तो वहीं दिल्ली की जिम्मेदारी भी एक बड़े रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को सौंपी जा सकती है। राजेश खुल्लर, उनके हाथों में दिल्ली की जिम्मेदारी जा सकती है। ये बड़ी जानकारी, राजेश खुल्लर को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाने की बात भी सामने आई है। हालांकि इन खबरों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो राजधानी दिल्ली और जम्मू कश्मीर में हो सकता है। जैसे कि हमने देखा कि दिल्ली एलजी वीके सक्सेना दरअसल एलजी के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है, अरविंद केजरीवाल की कई सालों की सत्ता को उखाड़ फेंका। इतना ही नहीं, एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे को मुखर रूप से जो है उठाया और उसमें जांच करवाई, या फिर अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में मनमानी चल रही थी उस पर ब्रेक लगाया। अरविंद केजरीवाल सरकार में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके के आरोप एलजी पर लगाए वो तमाम बातें उन्होंने सही, लेकिन इसी के साथ भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे सीबीआई जांच हो शराब घोटाले में, चाहे वो ईडी का शिकंजा हो, ये तमाम जांच की परमिशन जो है वो एलजी वीके सक्सेना की ओर से ही दी गई और अरविंद केजरीवाल सरकार के कई मंत्री, कई चेहरे जो हैं वो जेल भी गए। हालांकि उनके ऊपर भी आम आदमी पार्टी ने कई तरह के आरोप लगाए। आरोप यहां तक लगाया गया कि दिल्ली एलजी वीके सक्सेना का ऑफिस बीजेपी की प्रॉक्सी के रूप में काम कर रहा है। तमाम तरीके के आरोप लगाए गए, लेकिन जिस तरीके से एलजी वीके सक्सेना के एलजी रहते हुए दिल्ली में ये बड़ा फेरबदल करने में बीजेपी कामयाब हुई, उसके तौर पर पैच उसके बाद एक बेहतर उपराज्यपाल के तौर पर वो सामने आए हैं। इसके बाद अब यह खबर आई है कि उन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया जा सकता है। ये दरअसल खबर की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अगर ये खबर है तो जाहिर तौर पर यह जम्मू कश्मीर के लिहाज से भी अच्छी खबर है। जिस तरीके से उपराज्यपाल वीके सक्सेना दिल्ली में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए हैं, ठीक वैसे ही हम उन्हें जम्मू कश्मीर में भी आने वाले वक्त में देखेंगे। लेकिन वहीं दिल्ली की अगर बात करूं तो दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरा होने के साथ ही एक बड़ा फेरबदल होने की ये खबर सामने आई है। दिल्ली के लिहाज से ये बड़ा शासकीय फेरबदल माना जा रहा है और जानकारी के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का ट्रांसफर तो जम्मू कश्मीर होगा, लेकिन वहीं पर उनकी जगह दिल्ली में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर लेंगे। राजेश खुल्लर जो है उनके उपराज्यपाल बनने की बात सामने आई है और इसकी भी अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस बात को तय माना जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, जो कि मौजूदा सरकार में कैबिनेट में मंत्री हैं, और साथ ही जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के नायब सिंह सैनी, उनके प्रधान मुख्य सचिव रहे हैं अधिकारी राजेश खुल्लर और दिल्ली के अगले उपराज्यपाल हो सकते हैं। और जिस तरीके से हमने देखा है कि दिल्ली में सरकार का हरियाणा के साथ टकराव रहा है, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल सरकार की मैं बात करूं तो, हालांकि अभी तो बीजेपी की सरकार है दिल्ली में और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, तो ऐसा कोई टकराव नहीं है। लेकिन इस तरीके से नायब सिंह सैनी के प्रधान मुख्य सचिव रहे हैं अधिकारी राजेश खुल्लर और उन्हें दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया जा सकता है। राजेश खुल्लर एक नया नाम है, एक नया चेहरा है, लोग भी उनके बारे में काफी ज्यादा जानना चाहेंगे जब वो उपराज्यपाल दिल्ली के बनाए जाएंगे। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि राजेश खुल्लर जो हैं वो हरियाणा बैच के आईएएस अधिकारी हैं। राजेश खुल्लर एक उच्च पदस्थ भारतीय अधिकारी और हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव हैं। इससे पहले उन्होंने भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका
प्रतिनिधि के रूप में विश्व बैंक समूह के बोर्ड में काम किया है। खुल्लर आईएएस से ताल्लुक रखते हैं, जो भारत की कुलीन सिविल सेवा है, जिसे देश भर में नीति, शासन और प्रशासन की कमान संभालने का काम सौंपा गया है। फरवरी 2011 में खुल्लर को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने भारत की सार्वजनिक निजी भागीदारी और भूमि मुद्रीकरण नीतियों को तैयार करने में मदद की, भारत के बुनियादी ढांचे ऋण निधि की संरचना विकसित की और संयुक्त सचिव के रूप में मुख्य द्विपक्षीय समझौते पर भी उन्होंने हस्ताक्षर किए। खुल्लर ने हरियाणा में नवगठित भारतीय जनता पार्टी सरकार के अनुरोध पर राज्य कैडर में अपने प्रत्यावर्तन के बाद फरवरी 2015 में ये पद छोड़ दिया था, जो राज्य के इतिहास में अपनी तरह का ये पहला ऐसा कदम था। तो इस तरीके से हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल खट्टर और साथ ही जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी, उनके करीबी अधिकारियों में से एक हैं और उन्हें अब दिल्ली की कमान सौंपी जा सकती है। राजेश खुल्लर ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा अनुभव कहीं ना कहीं प्रशासनिक अगर मैं बात करूं तो उन्हें रहा है। तो जाहिर तौर पर ये एक अच्छा और बेहतर कदम हो सकता है दिल्ली के लिहाज से भी, क्योंकि दिल्ली में उपराज्यपाल की कितनी बड़ी भूमिका है ये हमने हर बार देखा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही हो और चाहे फिर वो बीजेपी की सरकार अब दिल्ली में हो। जो भी फाइल यहां से पास होती है उपराज्यपाल की परमिशन के बिना वो फाइल पास नहीं हो सकती, क्योंकि दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऐसे में उनकी भूमिका अहम होगी और एक बड़ा चेहरा है, एक बड़े अधिकारी हैं, तो किस तरीके से काम करेंगे अगर उन्हें ये जिम्मेदारी मिलती है, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए जा सकते हैं वीके सक्सेना, जो कि मौजूदा वक्त में दिल्ली के उपराज्यपाल है। यानी जो एलजी मनोज सिन्हा अभी हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, उन्हें दरअसल हटाया जा सकता है और उनकी जगह वीके सक्सेना ले सकते हैं। तो वीके सक्सेना अगर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनते हैं तो क्या कुछ अहम कदम वो जम्मू कश्मीर के लिए उठाएंगे और किस तरीके से वहां पर जो सरकार है दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस गठबंधन की, उसके साथ काम करेंगे। और क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार सरकार पर विपक्ष भी आरोप लगाता रहा है, फिर चाहे वो आतंकी गतिविधियां हो, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर में सरकार के उठाए गए कदम हो, और खास तौर पर तो जम्मू कश्मीर जब से पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद से केंद्र बिंदु बना हुआ है। जम्मू कश्मीर को बदलने की बात सरकार ने बार बार की है। टूरिज्म के लिहाज से जब से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया है और कई तरह से जम्मू कश्मीर में चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे वहां पर अन्य चीजें हो, किस तरीके से जम्मू कश्मीर को बेहतर किया जाए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, ये सरकार की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन इस बीच जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान है जो अपने आतंक को पालता है और जम्मू कश्मीर में इस तरीके से आतंकी घटनाएं कराता है, उस पर किस तरीके से लगाम लगेगी, ये तमाम कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर गौर करना होगा कि अगर दिल्ली के अगर जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी उपराज्यपाल के तौर पर एलजी वीके सक्सेना को मिलती है तो वो कितनी अहम भूमिका जो है केंद्र शासित प्रदेश जो कि एक संवेदनशील इलाका उसमें आता है, जो आतंक से ग्रस्त है, और उसमें किस तरीके से काम करेंगे ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ऑफिशियल स्टेटमेंट कब आएगा, ऑफिशियल जानकारी कब आएगी, इसका इंतजार है। लेकिन हमने ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी लगातार सामने आ रही है वो आपको बताया है कि ये दो केंद्र शासित प्रदेश जहां पर बड़ा फेरबदल हो सकता है सरकार की तरफ से प्रशासनिक लिहाज से। क्या होगी आगे की जानकारी ये हम अपडेट करेंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।